क्या आपने कभी सोचा है कि एक तरफ तो कुछ लोग अपने प्राइवेट जेट्स और लग्जरी यार्ड्स में वर्ल्ड टूर करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई लोगों के पास एक वक्त का खाना खरीदने के भी पैसे नहीं होते। ये डिस्पैरिटी इनइक्वालिटी सिर्फ एक मोरल इशू नहीं है, बल्कि हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है। इंडिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ आज का सबसे हॉटेस्ट इशू है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन और वेल्थ टैक्स। ये डिबेट सिर्फ एक नए टैक्स के इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं है, बल्कि इससे जुड़े कई सवाल जैसे इकोनॉमिक जस्टिस, फेयर अपॉर्चुनिटीज और सोशल बैलेंस भी हैं। तो आज के 7 PM हाइलाइट्स में हम बात करेंगे कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये जरूरी क्यों है और क्या हमारे देश में वेल्थ टैक्स एक वायबल सॉल्यूशन हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए नजरिए के साथ और समझते हैं इस इशू के हर एस्पेक्ट को। इंडिया का टैक्सेशन स्ट्रक्चर पिछले कुछ सालों में काफी रिफॉर्म्स के फेजेस से गुजर चुका है, जिससे टैक्स बेस ब्रॉडन होने में मदद मिली है। लेकिन अभी भी इसका एक बड़ा चैलेंज है पब्लिक गुड्स और सोशल सेक्टर्स को फंड करने के लिए एडिक्वेट रेवेन्यू जनरेट करना। यूनियन बजट 2024-25 के अकॉर्डिंग सेंटर का प्रोजेक्टेड टैक्स कलेक्शन जीडीपी का सिर्फ 11.78% है, जिसमें डायरेक्ट टैक्सेस का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 7% है। ये फिगर्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुकाबले काफी कम है और क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे एजुकेशन और हेल्थ केयर पर इन्वेस्टमेंट के नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। इसी बैकड्रॉप में वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन और वेल्थ टैक्स के ऊपर डिस्कशंस और डिमांड उठ रही हैं। क्या वेल्थ टैक्स एक तरीका हो सकता है इनइक्वालिटी को टैकल करने और इकोनॉमी में एक बैलेंस ग्रोथ लाने का? ये सवाल है जो आज हमारे फिजिकल पॉलिसी के सेंटर स्टेज पर है। इंडिपेंडेंस के बाद भारत में वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन को लेकर काफी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज और रिफॉर्म्स लाए गए। चलिए देखते हैं कुछ की स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने इस डायरेक्शन में उठाए हैं। सबसे पहले राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से कर्टेल किया गया। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 91F के अंडर में ये राइट दिया गया था, लेकिन लैंड रिफॉर्म्स और पब्लिक वेलफेयर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, इसलिए कुछ की अमेंडमेंट्स लाए गए। जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के तहत आर्टिकल 31A इंसर्ट किया गया। इसके अकॉर्डिंग जो लॉज स्टेट्स एक्वायर करते हैं उनको फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के ग्राउंड्स पे वॉइड नहीं किया जा सकता। इसी तरह आर्टिकल 31B के अंडर 9th शेड्यूल में रखे लॉस को जुडिशियल रिव्यू से इम्यून कर दिया गया। आर्टिकल 31C, जिसे 25th अमेंडमेंट 1971 के तहत लाया गया था, डीपीएसपी को प्राइमेसी दी गई थी और जो लॉज ये प्रिंसिपल फुलफिल करते थे उनको फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के ग्राउंड्स पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। फिर 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट ने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया और इसे आर्टिकल 300A के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। ये लूप उस टाइम के प्रॉपर्टी होल्डर्स के एक्सेसिव लिटिगेशन को कंट्रोल करने के लिए था। इन सारे मेजर्स को अडॉप्ट करने के साथ गवर्नमेंट ने सोशलिस्टिक मॉडल ऑफ इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, जिसमें नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, एक्सट्रीमली हाई टैक्सेस कभी 97% तक, स्टेट ड्यूटी ऑन इनहेरिटेंस, वेल्थ टैक्स और MRTP यानी मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 जैसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए। इन सब का मेन एम था वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करना और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट थोड़ा मिक्स्ड रहा। इन पॉलिसीज ने ग्रोथ को स्टिफल किया और इनकम कंसीलमेंट का इशू भी बढ़ा। वेल्थ टैक्स और स्टेट ड्यूटी से जो रेवेन्यू आता था वो भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट से काफी कम था। तो ये सब मेजर्स एक टाइम पर काफी इफेक्टिव थे, लेकिन उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा। पोस्ट लिबरलाइजेशन इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन। पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा में इंडियन इकोनॉमी ने एक मॉडर्न लिबरल वेलफेयर इकोनॉमिस्ट मॉडल को अपनाया। गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन किया, टैक्सेस के थ्रू रिसोर्सेज रेज किए और उन्हें वेलफेयर स्कीम्स के जरिए रीडिस्ट्रीब्यूट किया। 1990s में इंडिया ने क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल से ट्रांजिशन किया और लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की तरफ अपना रास्ता बदला। 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अडॉप्ट की गई, जिसमें मार्केट फोर्सेस को एम्पावर किया गया, एफिशिएंसी इंप्रूव की गई और इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में डेफिशिएंसीज को रेक्टिफाई करने की भी कोशिश की गई। MRTP एक्ट को रिपील करके कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 इंट्रोड्यूस किया गया। इनकम टैक्स रेट्स को भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया गया, जो इकोनॉमी को इनकरेज करने में हेल्प करते हैं। 1985 में स्टेट ड्यूटी को एबॉलिश किया गया और वेल्थ टैक्स 2016 में रिमूव कर दिया गया, जो कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट करता है। मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी ने गवर्नमेंट को एडिशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जो पॉवर्टी रिडक्शन में मददगार साबित हुए। एग्जाम्पल के लिए इंडिया ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में
सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखा। जो 2013-14 में 29.17% था, वो 2022-23 में 11.28% हो गया। लेकिन ये पॉलिसीज इनइक्वालिटी को सॉल्व नहीं कर पाई। आज भी वेल्थ का कंसंट्रेशन कुछ ही लोगों के हाथ में है और गैप बढ़ रहा है। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के एफर्ट्स को देखते हुए इनइक्वालिटी एक मेजर चैलेंज बना हुआ है। तो पोस्ट लिबरलाइजेशन पॉलिसीज ने इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट किया है, लेकिन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अभी भी काफी चैलेंजेस हैं। जहां रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड वेल्थ टैक्स एक प्रोग्रेसिव आइडिया है, तो वहीं इसके इम्प्लीमेंटेशन में कई चैलेंजेस भी हैं। जैसे वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज को वेल्दी इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेशंस समेत पावरफुल इंटरेस्ट ग्रुप्स से कई बार रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। साथ ही साथ ये पॉलिसीज लो वेजेस, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी और लिमिटेड एक्सेस टू सोशल प्रोटेक्शन की वजह से इनफॉर्मल इकोनॉमी को ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाती है। साथ ही साथ सोशल इनइक्वालिटीज के कारण इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बढ़ती है, जिससे रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज और भी इफेक्टिव नहीं हो पाती हैं। ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स क्रंच फर्दर इन पॉलिसीज के बेटर इम्प्लीमेंटेशन पर एक क्वेश्चन मार्क लगाता है। लेकिन इन सब इश्यूज के बावजूद वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोग्रेसिव स्टेप है, लेकिन इसे लागू करने के लिए कुछ खास स्टेप्स उठाए जाने चाहिए, जिसमें इनहेरिटेंस टैक्स विद हायर थ्रेशोल्ड एक वायबल ऑप्शन है। लेकिन इसके साथ ही सोशो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और गवर्नेंस को रिफॉर्म करना बेहद जरूरी है, जो वेलफेयर स्कीम्स में लीकेजेस को प्लग करेगा। साथ ही साथ ये इनकम इनइक्वालिटी और इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को भी प्रमोट करेगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और वेल्थ टैक्स का आइडिया सिर्फ एक इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, बल्कि ये एक जरिया है सोसाइटी में इक्वालिटी को प्रमोट करने का। जब रिच और पुअर्स के बीच का गैप कम होता है, तो सिर्फ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती है, बल्कि ज्यादा यूनाइटेड और फेयर सोसाइटी बनती है। वेल्थ टैक्स को अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये सिर्फ टैक्स नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट बन सकता है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज में जो सबके लिए एक्सेसिबल हो। इसलिए जरूरत है कि हम इस कॉन्सेप्ट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखें, जो एक बेटर एंड इंक्लूसिव फ्यूचर की तरफ ले जाए। एक सोसाइटी तभी प्रोग्रेसिव बन सकती है जब हर इंसान को अपना पोटेंशियल अचीव करने का मौका मिले, और ये तभी होगा जब रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन फेयर हो। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें।